Hi, all my dear class 10 students. We are doing chapter 3, pair of linear equations in two variables. This is Rupa Guha and we are doing the important questions of this chapter. I have already uploaded the concept video of this chapter. You can go and check this out. So let's get started with the first question. It says that if x equals to 1 and y equals to 2 is the solution of the pair of linear equations 2x minus 3y plus a equals to 0 and 2x plus 3y minus b equals to 0, then there are four options given to us. Altogether इससे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे a और b के बीच में रिलेशन निकालना है. दिस इज अ वन मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम 2025 लास्ट ईयर बोर्ड पेपर. सो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि सिंस x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन, सो डेफिनेटली इफ आई पुट x की जगह 1 डाल दिया, y की जगह 2 डाल दिया, सो मुझे a और b दोनों की वैल्यूज मिल जाएगी. And that way, if I could get the values of a and b, I could establish a relation between these two a and b, these two variables, right? So पहले वाले इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास a की वैल्यू 4 आई, दूसरे वाले को सॉल्व किया तो b की वैल्यू 8 आई. सो व्हाट आई कैन एस्टैब्लिश, दैट इज ट्वाइस ऑफ a इक्वल्स टू b. सो द करेक्ट आंसर इज योर b पार्ट, 2a इक्वल्स टू b. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चन था. So let's get started with the second question. So here it says that the value of p for which the equation px plus 3y equals to p minus 3, and the second one is 12x plus py equals to p has infinitely many solutions. Four options are there and we need to find the value of p here. So this is a one marker question from 2025, that is last year's board paper question. सो सोल्यूशन में हमें क्या करना चाहिए, इसमें इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस दिया हुआ है. सो आई नीड टू वर्क आउट द कंडीशन फॉर दिस. सो आई ऑलरेडी नो दैट a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 इज इक्वल्स टू c1 by c2. देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, a1 by a2 करेंगे, b1 by b2 की जो जो वैल्यूज है सारी हमने डाल दी. सो यू कैन सी p by 12 इक्वल्स टू 3p इक्वल्स टू p minus 3 by p आ गया. अब क्या किया मैंने, फर्स्ट टू को ले लिया, p by 12 इक्वल्स टू 3p. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, p स्क्वायर इक्वल्स टू 36, p इक्वल्स टू प्लस माइनस 6. फिर मैंने क्या कर लिया, दूसरे की दो पार्ट्स ले लिए, दैट इज 3 by p इक्वल्स टू p माइनस 3 डिवाइडेड बाई p. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व किया तो क्या आया, p की वैल्यू 0 और p की वैल्यू 6. सो दोनों इक्वेशन से कॉमन सोल्यूशन क्या निकला, p is 6. So that is how I land with correct answer as p equals to 6. So option B is the correct answer. Many students go with plus minus 6. क्यों, क्योंकि ना पहला वाला इक्वेशन सॉल्व कर लिया, उसके बाद दे डोंट चेक फॉर द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज. उसमें डालने के बाद क्या वैल्यूज आ रही है, ये कॉमन मिस्टेक मेड बाय द स्टूडेंट है. सो जस्ट आई एम पॉइंटिंग दिस आउट, डोंट मेक द सेम मिस्टेक हियर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थर्ड क्वेश्चन. This is an assertion region type of question. Okay. So let's see what is given here. The pair of linear equations px plus 3y plus 59 equals to 0 and 2x plus 6y plus 118 equals to 0 will have infinitely many solutions if p is equals to 1. The reason is, if the pair of linear equations px plus 3y plus 19 equals to 0 and 2x plus cy plus 157 equals to 0 has a unique solution, then p is not equals to 1. So I have to look for both the parts, that is assertion को भी देखना पड़ेगा और region को भी देखना पड़ेगा. फोर ऑप्शंस हमें ऑलरेडी पता है क्या क्या ऑप्शंस होते हैं. वन मार्कर है, लास्ट ईयर का ही मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही उठाया है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसर्शन को वेरीफाई करेंगे वो सही है कि नहीं. अच्छा, आपको पता है ना कि एसर्शन यदि कभी गलत आता है तो हमें रीज़न बहुत ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन पता है, बट अभी हमें देखना पड़ेगा एसर्शन करेक्ट है कि नहीं है. नाउ वी नो दैट इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस आर देयर, सो इट विल बी a1 by a2 विल बी इक्वल्स टू b1 by b2 विल बी इक्वल्स टू c1 by c2. नाउ व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ रेस्पेक्टिव ऑल द वेरिएबल्स, आई गेट ऑल दी a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू डाल देती तो क्या मिल रहा है, p by 2 इक्वल्स टू 3 by 6 इक्वल्स टू
59/118, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके p की वैल्यू 1 मिल गई, तो असर्शन तो मेरा करेक्ट हो गया. सो नाउ आई नीड टू चेक आउट द रीजन पार्ट, वो करेक्ट है कि नहीं है. नाउ सिंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमें दे रखा है, उसमें दोनों इक्वेशंस हमने देखा था, इसमें क्या है, हैज़ यूनिक सोल्यूशन है इसके. तो यूनिक सोल्यूशन का कंडीशन हमें देखना पड़ेगा कि a1/a2 is not equal to b1/b2. So p/2 will not be equal to 3/6. So p is not equal to 1. Region is also correct, but ये उसका correct explanation नहीं है. दोनों assertion region correct है, but explanation नहीं है. So the correct option will be option B. Okay students, तो assertion region भी हमने देख लिया. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. सारे क्वेश्चंस हमने किस टाइप के चूज किए, वही वाला यूनिक सोल्यूशन है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस है, तो वो वाला a1/a2. सो यू शुड नो दैट रिलेशन विच होल्ड्स ट्रू फॉर दिस. नाउ क्वेश्चन 4 में क्या देख रहे हैं, हमें ये इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा. 2 इक्वेशंस आर गिवन टू अस. ऑल्सो फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द गिवन लाइंस कट द y एक्सिस. एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है, मतलब absolute difference, what do you mean by that? Whether the answer is positive or negative, you have to find the absolute difference, but the answer will be always be positive, right? This is a 3-marker question from last year paper, that is 2025. तो पहला इक्वेशन देखते हैं. 2x minus y minus 2 equals to 0. तो ऑब्वियसली आपको पता है ना कि जब भी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा तो हमें 2 मिनिमम सोल्यूशंस निकालने होते हैं. यू कैन गो अहेड विथ 3 ऑल्सो, बट मिनिमम 2 तो निकालने ही पड़ेंगे. सो 2 सोल्यूशंस हमने निकाल लिए. x की वैल्यू 1 डाला तो y की 0 आई, x की 0 डाली तो y की -2 आई. अब यही काम हम करने वाले हैं दूसरे वाले इक्वेशन में, जिसकी -4x + y +4 equals to 0 है. तो मोस्ट सेंसिबल थिंग इज टू क्या करना चाहिए, हमें नेगेटिव साइन को हटा देना चाहिए. 4x - y की वैल्यू 4 आ गई. अब इसकी भी वैल्यू निकाली. जब y की 0 डाली तो x की 1 आई, जब x की 0 डाली तो y की -4 आई. So I have already plotted the graph of this. So let's see how does it looks like. तो आपको दिख रहा है किस तरह से 1,0 पे ये ग्राफ मीट कर रहा है. So it is an intersecting graph with a unique solution, that is exactly one solution. अब ये क्या पूछ रहा था हमें, नेक्स्ट पार्ट में हमें वो पॉइंट्स निकालने हैं वे दोनों ग्राफ्स y एक्सिस को कट कर रही है. सो दोनों जो लाइंस है वो y एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रही है. आई हैव ऑलरेडी डन दैट ऑन दी ग्राफ में. देखो आप 0, -2 एंड 0, -4, उसके कोऑर्डिनेट्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है. तो एक की वैल्यू है -2 ऑर्डिनेट का और दूसरे की वैल्यू है -4. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया. आप किसी को पहले रखोगे, कोई किसी को बाद में रखेगा. सो दे हैव गिवन एब्सोल्यूट डिफरेंस. तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, 2 ही आएगा. -2 + 4 करो या -4 + 2 करो, एब्सोल्यूट डिफरेंस करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 2. सो दैट वे वी गॉट आवर 3 मार्क्स सिक्योर्ड हियर, राइट. इजी था क्वेश्चन, सिंपल था, प्लॉट करना था, एंड दैट इज हाउ वी got over with our 4th question. So now moving on to the 5th one. I have chosen for the 5th one, I have chosen a word problem. So let's see क्या दे रखा है. Vijay invested certain amount of money in 2 schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. He received rupees 1860 as the total annual interest. However, had he interchanged the amount of investments in the 2 schemes, he would have received 20 more as annual interest. How much money did he invest in each scheme? This is a 5-marker question from 2025. Easy question है, simple है. कई बच्चों को इंटरेस्ट वर्ड सुनते ही घबराहट, अरे इंटरेस्ट में क्या करेंगे. इट्स अ वेरी सिंपल टाइप क्वेश्चन. So he has some money, he wants to invest in 2 schemes A and B. एक में मुझे 8% रिटर्न मिल रहा है, दूसरे में मुझे 9% रिटर्न मिल रहा है. दोनों को यदि ऐड कर रही हूँ तो मुझे टोटल रिटर्न 1860 मिल रहा है. और यदि मैं इंटरचेंज कर दूँ,
मतलब अभी मैंने 8 और 9 बोला, यहाँ पे मैं 9 और 8 कर दूं तो इंटरेस्ट 20 रुपये बढ़ जाएगा, 20 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1880। सो सॉर्ट कर लिया हमने क्वेश्चन को किस तरह से करना है। हमेशा जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए 2 सेकेंड आप लगाइएगा एनालिसिस करने में कि हाउ शैल आई अप्रोच दिस क्वेश्चन। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहली चीज़ क्या करना है, कभी भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू एज्यूम दी वैल्यूज, राइट। सो दैट इज व्हाट आई हैव डन एज द फर्स्ट पार्ट। सो लेट द अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन 2 स्कीम्स ए एंड बी बी, क्या क्या ले लिया, एक को ले लिया x एंड दूसरे को y रेस्पेक्टिवली। नाउ एज आई टोल्ड यू, x का 8% इंटरेस्ट मिल रहा है और y को 9% मिल रहा है। सो द आंसर क्या हो गया 1860, दोनों को ऐड कर दिया। सो व्हाट आई हैव डन हियर, I have multiplied 8 with x, denominator is 100. I have multiplied 9 with y, denominator is 100. I have shifted that 100 to this side. So what I got altogether, 8x plus 9y equals to 186,000, right? Now अब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरचेंज हो गया, पहले वाले के साथ 9, दूसरे वाले के साथ 8. So what I'm going to get, and अभी मैंने बताया 20 रुपीज बढ़ जाएगा. So what we got the answer as 1880. So 9x plus 8y will be equals to 188,000. Now I have already explained you in my concept video that whenever you come across these type of questions, जिसमें x की वैल्यू y में आ रही है और y की x में इंटरचेंज हो रही है दोनों इक्वेशंस में, so the most easiest and the best part to do in such type of questions is एक बारी आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, यू विल गेट एन इक्वेशन, यू कैन रिड्यूस दैट इक्वेशन एंड यू विल सी मैजिकली इट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू अ वेरी सिंपल वन। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इतने सिंपल इक्वेशंस आ जाते हैं, उसके बाद आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लिया, 17x प्लस 17y इक्वल्स टू 37400 आ रहा है। 17 से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल्स टू 22000। अब मैंने क्या किया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब पहले 2 लिखा उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया 1 को। सो इक्वेशन आया x माइनस वाई इक्वल्स टू 2000। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो डायरेक्टली मेरा क्वेश्चन एलिमिनेशन वाला बन रहा है। कैसे, x प्लस वाई और x माइनस वाई को ऐड कर दो तो y y तो कट गया, 2x इक्वल्स टू 22,000 को 2000 से ऐड कर दिया, 24,000 आ गया। x की वैल्यू आ गई 12,000 और y की वैल्यू आ गई दैट इज 10,000 आ गया। सो लास्ट स्टेटमेंट ऐसे क्वेश्चंस में ज़रूर लिखिएगा so that it gives a very good impression on the examiner that I am thoroughly prepared for this chapter and मुझे कैसे लिखना है, presentation मेरा कैसे होगा, I know this. So what we did, we started with the variable part, मुझे let करके assume करना था और last वाले में हमने लिख दिया amount of money invested in 2 schemes A and B is 12,000 and 10,000 respectively. So that is, presentation is very important in your examination because the examiner is not able to understand how much you know or how much you don't know. It is all written, should be written in your copy. So presentation part should be excellent. Now in question 6, again I have chosen a word problem because most of the students I see that they have a phobia for word problems. So I have chosen that. So let's see what the question says. Tara scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks being awarded for each correct answer and 2 marks being deducted for each wrong answer, then Tara would have scored 50 marks. Assuming that Tara attempted all questions, we have to find the total number of questions जो पेपर में हमको मिलेगा। ठीक है, this is a 5 marker from 2024. So see the pattern how it goes कि usually 5 marker में इस चैप्टर से एक वर्ड प्रॉब्लम आ रहा है. So be prepared for that. Okay. So इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले शुरू करेंगे वेरिएबल को नेमिंग करेंगे कि किसको लेट लेना है. तो मुझे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने, उसके लिए मुझे राइट और रॉन्ग को बताना पड़ेगा कितने कितने हैं. सो दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर. सी हियर, let the number of right answers be x and the number of wrong answers be y. So पहला पार्ट क्या था कि मुझे 3 नंबर मिल रहे हैं और -1 हो जा रहा है.
तारा को 3 नंबर मिल रहा है फॉर करेक्ट एंड -1 हो जा रहा है फॉर रॉन्ग आंसर. सो पहला इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या बना, 3x - 4 इक्वल्स टू 40. दूसरा क्या मिल रहा है, 4 फॉर राइट एंड -2 फॉर रॉन्ग. सो 4x - 2y इक्वल्स टू 50. अच्छा, एक चीज़ अभी यहाँ पे तुरंत बताऊंगी, कभी भी कोई चीज़ कॉमन निकलता है, प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक योर क्वेश्चन सो मच सिंपलर एंड ईजियर. तो ये क्या किया मैंने, दूसरे वाले इक्वेशन में 2 कॉमन निकल रहा था, सो 2x - y इक्वल्स टू 25 कर दिया. अब कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में. देखिए फर्स्ट और सेकेंड पार्ट दोनों में y का वैल्यू -1 -y है, तो दोनों इक्वेशंस को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है और आई विल गेट द वैल्यू. सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिला, 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट किया, x आया, 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया, 15 आया. और यदि मुझे x की वैल्यू मिल गई, मुझे y निकालना है, तो पहले वाले इक्वेशन में मैं x की जगह 15 डाल दिया. सो 3 × 15 - y विल बी इक्वल्स टू 40. सो y की वैल्यू 5 आ गई. तो क्या मिला मुझे फाइनल आंसर में, number of right answer is 15 and number of wrong answer is 5. So if I want to know the total number of answers which I have attempted in the test, it will be addition of both these things. So 15 plus 5, that is 20. So I got my 6th question, nailed 5 marks. So that was very simpler and easier. कोई मुश्किल नहीं था, आराम से कर लिया. Now moving on to the 7th question. So here it is, I have to solve this question algebraically. This is a 2-marker question from 2025. Immediately question को analyze करिए. देखिए x का कोफिशिएंट y में जा रहा है, y का कोफिशिएंट x में आ रहा है. तो ऐसे में सोल्यूशन में मैंने क्या बताया था, one time we'll add both of them, we'll reduce it into the lowest form, and then we'll subtract both of them and reduce it again into the lowest form. तो सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को नेम कर दीजिए, 1 और 2 ऐड कर दिया दोनों इक्वेशंस को. तो क्या आ गया, 203x + 203y इक्वल्स टू 609. पूरे इक्वेशन को 203 से डिवाइड कर दीजिए. यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस में x का जो कोफिशिएंट होता है उससे पूरा क्वेश्चन इक्वेशन पूरा डिवाइड हो जाता है. सो x + y इक्वल्स टू 3. वेरी सिंपल इक्वेशन आ गया, राइट. अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये ध्यान रखिएगा, जिस भी का कोफिशिएंट ऑफ x बड़ा है उसको पहले रखिए और दूसरे वाले को नीचे रखिए. तो वही किया, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया. तो स्टूडेंट्स मेरा आंसर क्या आया, x - y इक्वल्स टू 1. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, y कट गया, 2x इक्वल्स टू 4 आया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1. द आंसर क्वेश्चन इज सॉर्टेड. अब बच्चे क्या करते हैं, एलिमिनेशन यूज़ करते हैं या सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, एंड दे टेक सो मच ऑफ टाइम और गलत आंसर भी आ जाता है. सो स्टूडेंट्स, follow this trick, this method, you are going to get the answer in a very simpler and a very easier one, और आपको struggle भी नहीं करना पड़ेगा. So question 7th nailed. Moving to the question 8th. In a pair of supplementary angles, the greater angle exceeds the smaller by 50 degrees. Express the given situation as a system of linear equations in two variables. Hence obtain the measure of each angle. तो इसे भी ये वर्ड प्रॉब्लम सही है. It is a 2-marker question from 2025. So you see I have picked most of the questions from the last year, right? तो अगेन वर्ड प्रॉब्लम्स का फॉर्मेट मैंने आपको बिल्कुल सिखा दिया, बता दिया, बिल्कुल करिएगा. उसमें एक आधा नंबर भी कोई नहीं काट सकता आपका, राइट. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंड द ग्रेटर एंगल बी x एंड y रेस्पेक्टिवली कर दिया. पहला इक्वेशन क्या दे रखा है, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 50 बड़ा है. सो y इक्वल्स टू x + 50. और दूसरा क्या है, दूसरे में आपको सोचना पड़ेगा, दैट इज बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो दैट मीन्स उनका सम क्या होगा, 180 होगा. सो y की जो वैल्यू है फर्स्ट वाले इक्वेशन से, उसको सेकेंड वाले इक्वेशन में डाल दीजिए. सो x + 50 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू 130, x इक्वल्स टू 65. x निकल गया तो y की वैल्यू 65 + 50, so 115. So smaller angle is 65 degrees and the greater one is 115 degrees. So students, we have done this question 8 also. Moving on to the next question 9. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मैंने पर्टिकुलरली पिक किया आप लोगों के लिए बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विथ, जब इक्वेशन x एंड y के फॉर्म में है तो बड़े अच्छे से
क्या निकल जाता है, ग्राफ बन जाता है। लेकिन जब सिंगल वेरिएबल आता है तो बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है। सो दैट इज व्हाई आई हैव चूजन दिस क्वेश्चन। हमें सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -4 ग्राफिकली करना है। 2 मार्कर है 2025 का। तो देखो मैंने किस तरह से इस क्वेश्चन को लिखा। x इक्वल्स टू 3 को क्या लिखा, x प्लस 0 y इक्वल्स टू 3 लिखा। और इसमें क्या कर दिया, x की वैल्यू, y की वैल्यू मैंने 1 डाली। तो 0 इंटू 1, y की वैल्यू आप कुछ भी डालो, x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 3 आएगी। और दूसरे वाले इक्वेशन को y इक्वल्स टू -4 को मैंने कैसे लिखा, देखो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू आप कुछ भी डालो, y की वैल्यू क्या आएगी, -4 आएगी। सो नाउ आई हैव ड्रॉन द ग्राफ। ध्यान रखना इसको ग्राफ को देखकर इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का ये होगा। देखो आपने कि x इक्वल्स टू 3 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। x इक्वल्स टू एनीथिंग इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू एनीथिंग इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो दोनों इक्वेशंस मैंने पुट किए। तो पहला वाला इक्वेशन कहाँ से पास हो रहा है, x इक्वल्स टू 3, 3,0 से पास हो रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला कहाँ से पास हो रहा है, 0,-4 से पास हो रहा है। सो दोनों लाइंस कहाँ मीट करेंगे, 3,-4 पे। सो दिस इज अ मोस्टली प्रॉब्लम फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। सो आई हैव बेसिकली टेकन दिस क्वेश्चन। आई होप दिस हेल्प्ड यू इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 10। दिस इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने। A school is organizing a grand cultural event to showcase the talent of its student. To accommodate the guest, the school plans to rent chairs and tables for a local supplier. It finds that the rent for each chair is rupees 50. Point to be noted, for each table it is rupees 200. तो चेयर के लिए 50 और टेबल के लिए 200. The school spends 30,000 for renting the chair and the table. Also, the total number of items rented are 300. This is case study है तो 4 नंबर का है. This is a 2025 case study. आप लोगों को पता है ना, केस स्टडी में 3 क्वेश्चंस होते हैं, एक का और पार्ट भी होता है, राइट। सो 1 बाय 1 करके देखेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे क्वेश्चंस को। हमने जो जो नोट करना था हमने कर लिया। चेयर के लिए 50, टेबल के लिए 200 रुपये, टोटल हम 30,000 रुपीज़ लगा रहे हैं एंड द टोटल आइटम्स वी आर रेंटिंग इज 30। सो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। इफ द स्कूल रेंट्स एक्स चेयर्स एंड वाई टेबल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। राइट डाउन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। और इसमें हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, एक्स एंड वाई दे रखा है। ये दे हैव ऑलरेडी गिवन टू अस कि मुझे चेयर्स को एक्स लेना है, टेबल्स को वाई लेना है। तो हमारे पास चेयर का कॉस्ट क्या है, 1 चेयर का कॉस्ट 50 एंड 1 टेबल का कॉस्ट क्या है 200। और टोटल मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकती हूँ इस पूरे इसमें, 30,000। सो व्हाट आई हैव डन इज 50x प्लस 200y equals to 30,000. Now, as I told you earlier also, जब भी रिड्यूस कर सकते हो बिल्कुल कर लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है। सो क्या किया, पूरे इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दिया। सो क्या बन गया इक्वेशन, x प्लस 4y इक्वल्स टू 600। दूसरा क्या था, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जो जितना हम कर सकते थे दैट वाज 300। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 300। अब ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, आई डोंट थिंक सो इट इज एट ऑल डिफिकल्ट। सिंपली क्या करना है, x और x को सब्ट्रैक्ट कर देना, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बट हमने पहला वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि लीनियर इक्वेशंस को आपको करना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट में, अब नेक्स्ट पार्ट में ए है, मतलब इसमें और भी होगा, और करके हम बी का भी देख लेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या बोला है, नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स को रेंटेड बाय द स्कूल को हमें निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ मैंने पूरा लोएस्ट टर्म में कर दिया उसको। तो क्वेश्चन देखो कितना सिंपलर और ईजियर हो गया। यदि आप नहीं करते तो आपको ड्रैग करना पड़ता क्वेश्चन को और लंबा हो जाता है क्वेश्चन, राइट। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, x प्लस 4y के साथ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 600 माइनस 300, 3y इक्वल्स टू 300, y की वैल्यू 100 आ गई। y की वैल्यू यदि 100 आ गई तो मुझे दोनों मिला के 300 चाहिए थे आइटम्स। तो अब क्या करा,
x की वैल्यू हो गई 200. वेरी सिंपल. सो नंबर ऑफ चेयर्स मेरे 200 हो गए, नंबर ऑफ टेबल्स इज 100. सिंपल, सॉर्टेड, वेरी इजी. 4 नंबर तो हमें ऐसे ही आराम से मिल जाने वाले हैं इसमें. सो और पार्ट को भी जल्दी जल्दी से देख लेते हैं. क्या बोल रहा है? इफ द स्कूल वांट्स टू स्पेंड अ मैक्सिमम ऑफ रुपीज, अच्छा 27,000 ऑन 30 आइटम्स. ठीक है, अब ये 30,000 स्पेंड नहीं करना चाह रहा है, तो क्या होगा? हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स, हमें कितने लगेंगे. तो अब वही इक्वेशन को क्या करेंगे? 50x प्लस 200y को 27,000 से इक्वेट कर देंगे इंस्टेड ऑफ 30. अगेन मैंने 50 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया. सो x प्लस 4y इज 540. नंबर ऑफ आइटम्स में तो कोई चेंज नहीं है, सो ये 300 ही है. सो अगेन क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो मैंने बताया लोएस्ट टर्म में करने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ रहता नहीं इसमें करने के लिए. सो x प्लस 4y को x प्लस वाई से सब्ट्रैक्ट किया, 540 को 300 से किया, 3y इक्वल्स टू 240, y इक्वल्स टू 80. क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स मेरे 300 है, सो 300 में से 80 को सब्ट्रैक्ट किया, सो आई गॉट 220. सो नंबर ऑफ चेयर्स इज 220 एंड द नंबर ऑफ टेबल्स इज 80. So my second part or part also done, sorted. So let's move on with the third one. What is the maximum number of tables that can be rented in rupees 30,000 if no chairs are rented? So कितने articles हमें लेने थे, कितने items हमें लेने थे? 300. तो या तो पहले वाले इक्वेशन में आप x की जगह क्या डाल दो? 0 डाल दो, या 30,000 को किससे डिवाइड कर दो. आपको चेयर्स का कॉस्ट कितना याद है? 200 था. चेयर्स का कॉस्ट था, सॉरी मुझे चेयर्स चाहिए नहीं, मुझे टेबल्स का कॉस्ट देखना पड़ेगा. टेबल्स का कॉस्ट 200 था. सो डायरेक्टली क्या कर दिया मैंने? पहले वाले इक्वेशन में क्या कर दिया? x की वैल्यू 0 पुट कर दी. सो 4y इक्वल्स टू 600, y इक्वल्स टू 150. इफ यू डोंट वांट टू गो विद दिस मेथड, यू कैन ऑलवेज गो अहेड विथ 30,000 डिवाइडेड बाई 200 भी कर सकते हैं. ठीक है, either method you are going to get the same answer, 150. So maximum number of tables that can be rented in rupees 30,000 if no chairs are rented, that is 150. So students, हमने हर टाइप के प्रॉब्लम्स जो इस चैप्टर में से आते हैं हमने देख लिए. So I have covered almost every type of question. So that is how इस चैप्टर में हमारा 6 marks के questions जो आते हैं, we can nail this and you can easily get those 6 marks. So students, if you liked my video, please share and subscribe it. I'll come back with my next video. For till then, goodbye. See you.